आप लोग क्या कर सकते हैं, साहिल भाई आपको बता देंगे। ये एडवोकेट हैं। मैं एडवोकेट साहिल गोयल सिरसा हरियाणा से हूँ और दिल्ली में हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ मैं। तो आपको जो भी समस्या आ रही है, जो लोग आपको दबाव डाल रहे हैं इस प्रकार से कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर आप नहीं लेंगे, तो ये बिल्कुल झूठ है, गलत है। सरकारें कह रही है कि आपको लगाना पड़ेगा टीका। ये आपके संवैधानिक अधिकार, आपके मौलिक अधिकार जो हैं, फंडामेंटल राइट्स, उनको छीना जा रहा है आपसे। आपके जो ह्यूमन राइट्स हैं, आपके शारीरिक राइट्स, उनको आपसे छीना जा रहा है। आपके शरीर में अगर कोई चीज डाली जाती है आपकी इच्छा के विरुद्ध, तो वो एक प्रकार का रेप है। आपको किसी को वैक्सीन का स्टेटस, बहुत से लोग कहते हैं कि आप बताइए कि आपने वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई। बहुत से लोग कहते हैं आप इस सेक्शन पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि आपको वैक्सीन का स्टेटस बताना भी जरूरी नहीं है। आप ये बता सकते हैं उनको, ये मेरा अधिकार है, मेरी निजी जानकारी है। आपने पानी पिया कि नहीं पिया, आपने टेटनस का टीका लगवाया कि नहीं लगवाया, ये आपकी जानकारी है। आप किसी को बताएं ना बताएं, ये आपकी जानकारी आप प्रोटेक्ट रख सकते हैं। सेक्शन 43A और सेक्शन 72A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसमें मेंशन्ड है। उनको सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी प्रोटेक्ट करनी होगी। अगर वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं तो वो आपसे इंफॉर्मेशन नहीं मांगेंगे, उनको सारे एविडेंस देने पड़ेंगे। आपको कहीं भी बाध्य नहीं कर सकते। सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है ये आपकी। ये रूल नंबर 3 में लिखा हुआ है, मेडिकल रिकॉर्ड, जो भी आप शरीर के ऊपर उपचार करवाते हैं, कोई भी चीज आप शरीर में लगवाते हैं, ये जो मेडिकल उपचार जो हम करवाते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड होता है, ये मेडिकल दस्तावेज, ये आपका जो होता है रूल 3 में प्रोटेक्टेड होता है सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन में। इसी प्रकार से रूल 4 में लिखा है कि उनको इस सारी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा हम किस प्रकार से इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करेंगे और किस प्रकार से हम इस इंफॉर्मेशन को संभाल के रखेंगे ताकि किसी और तक ना पहुंचे। ये आपकी निजी जानकारी। अगर आपने किडनी चेंज करवाई है तो वो डॉक्टर और वो डिपार्टमेंट उस इंफॉर्मेशन को संभाल के रखेगा, वो किसी और से शेयर नहीं कर सकता। अगर वो कहते हैं कि वैक्सीन का स्टेटस हम शेयर करेंगे और बाकी लोगों के साथ हम बताएंगे या आशा कर्मियों को और को बताएंगे हम, तो वो गलत है। इसी प्रकार से जो रूल नंबर 5 है उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि उनको आपसे रिटर्न में कंसेंट लेना पड़ेगा कि हम आपकी जानकारियां ले रहे हैं, और रिटर्न में कंसेंट लेने के बाद ही वो आपसे ले सकते हैं कि हम आपसे स्वीकृति लेते हैं कि आप हमें दीजिए, उसके बाद ही आपसे वो सारी डेटा ले सकते हैं। और साथ में उसमें ये भी कॉलम होना चाहिए कि हम आप नहीं देना चाहते हो, आप अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी जानकारी साझा नहीं करना चाहते हो तो आप नहीं करोगे, वो आपको बाध्य नहीं कर सकते इस चीज के लिए। तो आपको कानून सब चीजों के लिए रक्षा करने के लिए है। हमारे संविधान को छेड़ा जा रहा है लगातार निरंतर तरीके से। सरकारें कहती कुछ है कोर्ट के अंदर कचहरियों में और लेकिन करती कुछ और है। आप लोगों को दबाव डाला जा रहा है, इन टीकों के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, प्रूवन साइड इफेक्ट्स हैं, और ये टीका जो है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में है। अप्रैल 2020 से लगभग पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे भारत के डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा रखा है, आपदा प्रबंधन का नियम लगा रखा है, और ये इसीलिए लगाया है कि इसके कारण से ही इस इंजेक्शन लगाने की अनुमति मिल पाती है, क्योंकि ये इंजेक्शन जो है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में है। जैसे ही आपदा प्रबंधन का कानून हटेगा ये इंजेक्शन लगा ही नहीं पाएंगे। आज भी गलत तरीके से लगाया जा रहा है, आपसे पूछा नहीं जा रहा, आपसे स्वीकृति नहीं ली जा रही, क्योंकि ये बदमाशी चल रही है। आप लोगों को समझना होगा, आसपास के लोगों को जागरूक कीजिए और जल्द से जल्द उनको समझाइए इस चीज के लिए। एक और 2-3 चीजें बता देता हूं। कुछ जगह पे क्या किया इन लोगों ने, जिन्होंने नहीं लगवा रखे उनको घरा चाचा का आशा वर्कर पूछन लाग रही है, न्यूकैन लाग रही है कई जगह। भाई बाल अपने आड़े नहीं शुरू होया है, लेकिन आड़े शुरू होने वाला है। मैं आपको पहले बता दूं, आशा वर्कर न्यू कहेगी तो लुआ लो, नहीं तो डीसी खुद आओगा। डीसी खुद आके तो है, फिर डीसी के दौरे लगा ले हैं, बजाने पड़ेंगे गांव के गांव में इकट्ठे होकर ने, तो बच लोगे, और नहीं तो ये घर तक घुसेंगे और घुस के मारेंगे। तो यो समझ लो। नियमित एक और कौन हो रामजादे रोकने वाले? एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, लोग डरते हैं घर घर दस्तक से। वो आपके घर आ सकते हैं लेकिन आपको मजबूर नहीं कर सकते बात करने के लिए। आप ये भी कह सकते हो कि मैं पर सेकंड 5,000 रुपया चार्ज करूंगा तुमसे बात करने के नाम पे। आप उनको बता सकते हो, आपकी निजी इच्छा है, आप मुझसे बात करने आते हो। और मैं आपको कहूं कि मैं वकील हूं,
और आपको मेरे को आधे घंटे के 5,000 रुपए देने पड़ेंगे, तो आप मानोगे तभी तो मैं आपकी बात सुनूंगा ना। जब आप मुझे कहोगे कि हाँ ठीक है मैं चीज देने को तैयार हूं, उसी प्रकार से आप उनको बोल सकते हो पर सेकंड या पर मिनट मैं आपसे 5,000 रुपया या 50,000 रुपया चार्ज करूंगा जब मैं तेरी बात सुनूंगा। नहीं तो तू आया मेरे घर, आया है, खटका दिया, पानी पीना तेरे को पिला दूंगा, सही बात करे तो, नहीं तो बात जाए यहां से। मेरे घर आने जूते खा के भी जाएगा, मेरा घर है, मेरा अधिकार है। ये बात आप उनको कह सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। चाहे डीसी आए, चाहे एसडीएम आए, चाहे प्रधानमंत्री खुद आए, इस चीज के लिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ई बागली के लिए मीटिंग के लिए निकला, थैंक यू। आप लोग मेरा नंबर नोट कर सकते हो, मेरे पास व्हाट्सएप कर दियो, मैं अपना वो जानकारी अभी भेज दूंगा जो आपको तो 3 वीडियोस की बात करी। आप नंदू दो रवि है, बाकी सब दो रवि है, कोई नहीं कर देंगे डॉक्टर। याद रखिए ना। अभी तो चलूंगा जी, आगे बैठे हैं लोग, पधाना बैठे, फिर आगे बात कर ले, रुक दे। ठीक है जी, तो अपना अपने गांव में इकट्ठे होगा, अपना बचा लो भाई, धक्का नहीं करा सेव बीच में हो गया, बस रोक देना है। और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं मैं। आपके साथ जो हो रहा है अभी, आपको समझ नहीं आ रही चीजें, डॉक्टर साहब ने आपको बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको पहले समझना पड़ेगा, गवर्नमेंट जो आप शब्द कहते हो, इस शब्द के मायने पता है आपको? कोई बताएगा क्या मतलब है इस शब्द का? रात दिन बोलते हो ना गवर्नमेंट है, इस शब्द के क्या मायने बताओ? कहां से निकला है शब्द? कलप्रीत भाई बताओ, आप बताओ। पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन ये शब्द रात दिन इस्तेमाल करते हो। शब्दों में ताकत होती है कि नहीं होती है? तो इस शब्द के कुछ मायने होंगे, सोचा हो कभी? सरकार कहते हैं इसको, सरकार यानी कि सर पे जो बैठेगी वो है सरकार क्या? जिसको सिर पे बैठा के रखोगे वो सरकार है कि जो तुम्हारे कहने से काम करेगी वो सरकार है? अब जो हो रहा है उसकी बात ना कर, मैं तुम्हें बताता हूं। गवर्नमेंट शब्द बना है गवर्न और मेंट, 2 शब्दों से। गवर्न का मतलब होता है कंट्रोल, मेंट का मतलब होता है माइंड। ये माइंड कंट्रोल का मैकेनिज्म है, आपका दिमाग जो है उसको कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है ये गवर्नमेंट। इसी के माध्यम से आपको अखबारों से, आपको टीवी के माध्यम से मूर्ख बना के रखा जाता है। आपको ऐसी ऐसी चीजें परोसी जाती हैं जो आपके दिमाग को शून्य करके रखती है। पहले दंत मंजन क्या करते थे आप, आज क्या करते हो? पेस्ट है करो तो कौन सा करो? कोलगेट, पेप्सोडेंट। कभी देखा उसमें क्या पड़ा हुआ अंदर? फ्लोराइड। चेक करो, उसमें फ्लोराइड होती है। टूथपेस्ट से लेके जो तुम बीड़ी पीते थे, पहले हुक्का जलाते, हुक्के को माड़ा कह दिया और सिगरेटों पे पहुंच गए। ये फिल्मों में दिखा के, सीरियल में दिखा के तुम्हारे को सिगरेट पे आई, वो नीचे लिख देते हैं सिगरेट से नुकसान होता है, धूम्रपान जो है नुकसान करता है। लेकिन वही सब जगह पे विज्ञापनों में तुम्हारे को सिगरेटें दिखाई ना, उसको देख के हमारा युवा बर्बाद हो गया। उन सिगरेटों के अंदर भी फ्लोराइड डाला जाता है। वो फ्लोराइड जाके तुम्हारे दिमाग को कमजोर करता है ताकि तुम क्रिटिकल थिंकिंग ना कर सको, एनालिटिकल थिंकिंग ना कर सको, विचार ना कर सको, डेप्थ के अंदर जाके अच्छे तरीके से सोच ना सको। पहले लोगों की जो क्षमता होती थी चीजों को देखने की, परखने की, उसको अच्छे से जांचने की, आजकल कम हो रही है कि नहीं हो रही है? मोबाइल तो समझदार हो गया और थे बेवकूफ बन गए। फोन लग रहे हो, क्यों हो रहा है ये? सोचा कभी? ये जो बड़ी कंपनियां हैं क्या कर रही है आपके साथ? ये क्या कहती है आपको? केमिकल तो खा लो और पेड़ के नीचे ना बैठो, पेड़ के नीचे भूत आ जाएगा, पेड़ के नीचे वायरस आ जाएगा। अरे कब तक कोई वायरस नहीं था, आज मिनटों मिनटी वायरस आ गया। और क्या शब्द कहते हैं आपको? एक दूसरे से दूर रहने के लिए क्या शब्द कहते हैं बताओ? सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग। कभी सोचा इसका हिंदी में क्या अनुवाद है? हिंदी में इसका क्या अनुवाद निकलता है, सोचा कभी? सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब सामाजिक दूरी। हमारा समाज तोड़ रहे हैं ये कि समाज तोड़ दो, समाज को तोड़ दो, खत्म कर दो। ये किया जा रहा है आपके साथ। सरेआम वो लिख रहे हैं सोशल डिस्टेंस रखो, 6 फुट की दूरी रखो, आपस में बात मत करो, मोबाइल के माध्यम से बात करो, इंटरनेट के माध्यम से बात करो। अरे क्यों? जो तुम आपस में मिलते हो, बात करते हो, एक दूसरे से आंखों से आंखें मिलाते हो, उससे क्या होता है? कभी सोचा? फर्क पड़ता है उससे जब आपस में मिलते हैं?
आदमी कोई बीमार पड़ता था पहले, लोग जाके मिला करते थे उसको, किस लिए? कि उसको उत्साहना देंगे, जाएंगे, वो जाएगा, उसका मनोबल बढ़ेगा। बढ़ता था ना, मरता आदमी जिंदा है तो मनोबल बढ़ जाए तो। और अब क्या कहते हैं, अरे उसके भूत बढ़ गया उसके घर के अंदर, तो उसके कोरोना आ गया, भागो उससे, उसको तो हॉस्पिटल में बंद कर दो, उसको क्वारंटाइन कर दो, तुम उससे कट गए। वो आदमी नहीं मरता होगा तो वो मर जाएगा। वो क्या मेरे पता नहीं कौन सा भूत चिपट गया, कल तक मेरे घर में भूत आता था, तब भी बाबा आया था झाड़ा लेके, आज तो मेरे बीमारी ऐसी आ गई तो बंदे ही कौन नाम लग रहे मेरे घर। तो तुम्हारे को तोड़ रहे हैं ये, और तुम्हारे अधिकार छीनने जा रहे हैं। जो तुम कह रहे हो कि हमारे को मजबूर किया जा रहा है कि हमारी जो चीज है, हमने रेलवे में जाना है, हमने बस में जाना है, हमने सड़क पे जाना है, हमारे को रोका जा रहा है। कह रहे हो तुम ये बात, क्यों कह रहे हो? कौन कहता है ये बात? कौन कहता है बात? अधिकारी। अधिकारी शब्द का मतलब क्या होता है, कभी सोचा? अधिकारी शब्द जो बना है वो अधिकार से बना है, इसमें अधिकार तुम्हारे हैं, उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए उस अधिकारी को नियुक्त किया गया है, और तुम्हारे पैसों से बना है वो। और तुम में से कई सारे किसान होंगे यहाँ पे, ज्यादातर लोग किसानी करते हो, तुम्हारे दिमाग में बैम डाला गया है कि किसान तो टैक्स नहीं देता, और तुम जाते नहीं, बाहर नहीं जाते, माचिस की तिल्ली लाते हो, टैक्स उसमें भी जा रहा तुम्हारा, पेट्रोल लाते हो, टैक्स उसमें भी जाने लग रहा तुम्हारा, सिलेंडर ले आ रहे हो, उसमें भी जाने लग रहा। किस समय पे गोबर गैस इस्तेमाल करते थे, आज वो बंद होगी, सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हो। सिलेंडर कितने रुपए का था पहले? 300-400 रुपए का है करता, आज कितने का हो गया? 900 रुपए के आसपास पहुंच रहा है। तो थारा टैक्स जा रहा है कि नहीं जा रहा उसमें? अब कमलप्रीत भाई तुम्हारे से सवाल, ये थारी टोपी है, या मेरे को दे दे, दे दे मेरे को, दे दे, देगा क्या? बिना टैक्स तेरी टोपी है, मैं मांग रहा हूं तेरे से, दे देगा मेरे को? बिना और टैक्स मैं तेरे टोपी ले लूं जबरदस्ती और तेरे को कहूं तू यहाँ मुर्गा बन, फिर तेरे को टोपी दूंगा, ये तेरी छीन लिया कि नहीं छीन लिया मैंने? वो तेरे अधिकार थे, तेरी चीज थी, तुम्हारी टोपी है, और तुम्हारी टोपी मैं इस्तेमाल करूं, उसके बाद मैं कहूं कि नहीं तेरे को जब दूंगा जब तू कहेगा, जब तू मेरी बात मानेगा। तो पहले तूने मेरी बात माननी हुई टोपी देते वक्त। तुम्हारे अधिकार तो वहीं खत्म हो जाते जब तुम अपने दिमाग में सोचते हो कि वो जो आदमी है जो कह रहा है उसकी सब बातों को हमने मानना है। तुम उसकी हर बात मानने के लिए बाध्य नहीं हो। हमारे पास एक संविधान भी है, हमारे पास ह्यूमन राइट्स भी है। मानव अधिकार सुने कभी? तुम्हारे शारीरिक अधिकार सुने हैं कभी? तुम कौन सी पद्धति से इलाज कराओगे ये तुम्हारा अधिकार है, वो तुम्हारे को बाध्य नहीं कर सकते। लोग जो बीमार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? सोचा कदे क्यों हो रहे हैं लोग बीमार? बताओ। हो रहे हैं ना तुम्हारे हिसाब से तो बीमार हो रहे हैं, कोरोना फैल रहा है, बीमारी हो गई, जब अखबार में आना शुरू हो जाता है लोग तरह बीमार होना शुरू हो जाते हैं, टीवी में भी आ रहा है ना, और भी हो रहा है। कैसे हो रहे हैं? खान पान खराब है, हमारा वायुमंडल भी खराब होने लग रहा है। कैसे हो रहा है वो भी बताऊंगा आगे, टाइम मिलेगा तो। अब तुम्हारे को बहुत मोटी बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। तुम्हारे मोबाइल पे तुम किसी को फोन करते हो, पिछले 1 साल से देखा कुछ बज रहा है? पिछले 1 साल से तुम्हारे फोन पे, 1.25 साल से 1.5 साल हो गया, बजने लग रहा है, कुछ ध्यान है? सोचा कदे है? क्या बज रही है? कोरोना वाली ट्यून बज रही है, 30 सेकंड के लिए बजती है वो। तुम्हें लगता है कि वो चीज बज रही है, तुम्हारे दिमाग पे उसका असर होता हो कुछ? सोचा कभी? मनोवैज्ञानिक स्तर पे दिन में अगर तुम 30 फोन मिला रहे हो, तुमने 300 सेकंड तक वो कोरोना की ट्यून सुनी, वो तुम्हारा समय था, तुम्हारा रिचार्ज था, तुम्हारा बैंक बैलेंस था जिससे तुमने रिचार्ज किया या बिल पेमेंट करी। उस चीज उस टाइम के ऊपर ये कंपनियां कॉलर ट्यून चला रही हैं, दूसरी कंपनियों की एडवर्टीजमेंट कर रही हैं। समझ रहे हो बात को? किसकी एडवर्टीजमेंट कर रही है? वैक्सीन की, कि वैक्सीन लगवा लो, अपना समय आने पे वैक्सीन जरूर लगवाओ, वैक्सीन जरूर लगवाओ। अरे भाई क्यों लगवाओ? तुमने कभी पूछा उससे कि भाई मेरा फोन, मेरा समय, मेरा रिचार्ज, तू कॉलर ट्यून क्यों चला रहा है उसके ऊपर मेरे से बिना पूछे? तुम्हारे को जो आदमी फोन कर रहा है उसके दिमाग में फिट हो रही है वो कॉलर ट्यून, जाके वो उसको सिखा रही है, बेटा तू वैक्सीन लगवा, एक के बाद एक वैक्सीन लगवाता रहे, सोशल डिस्टेंस रख, मास्क पहन,
अरे तुम्हारा अधिकार है सांस लेना, पौधों के आसपास रहना। ये कंपनियां जो हैं तुम्हारे को केमिकल परोस रही हैं और तुम्हारे को पेड़ पौधे दूर कर रही हैं। जिन पेड़ पौधों से हमारे को सांस मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां मिलती हैं, उससे तुम्हारे को दूर कर रहे हैं। कोई नुकसान है किससे? वैक्सीन है। पता करो, कंपनियां खुद लिख के देने लग रही हैं कि साइड इफेक्ट्स है उसके। उसमें से एक मेजर साइड इफेक्ट है मायोकार्डाइटिस, ब्लड क्लॉटिंग जो होती है। ये क्यों रही दुनिया में? क्यों लगवा रही हो थे? पूछो, आपने लगवा ली? लेट आए हो ना, अब इससे पहले हो चुकी इस पर चर्चा। आपने लगवा ली? बता दूंगा आपको, इसके बाद बता दूंगा, बीच में मत टोको, इनको कंटिन्यू रहना, चलो बीच में मत। तो एक के बाद एक जो है वैक्सीन लगाने के लिए आपको प्रोग्राम किया जा रहा है और तभी आप कर रहे हो। आपके अधिकारों को आपसे छीना जा रहा है। जो कल तक आपके अधिकार थे आज भी आपके अधिकार हैं, बशर्ते आप खुद जानते हो मेरे अधिकार क्या हैं और मेरे अधिकारों को मैंने सरेंडर नहीं करना है। आपके सारे अधिकार हैं, निजी अधिकार है आपके। आपने वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई, ये भी आपका अधिकार। आप बताओ ना बताओ सामने वाले को। कोई अफसर आपको बाध्य नहीं कर सकता इस चीज के लिए कि तूने वैक्सीन लगवाई, मेरे को बता। और तूने टेटनस से टीका लगवा लिया, तूने कल पानी पिया, तूने कल आटे की रोटी खाई कि तूने बाजरे की रोटी खाई, सरकार कल तुमसे यह भी पूछेगी, तुम बता दोगे क्या? तुम्हारी नीचता है ये। तू बीवी के साथ कितनी बार सोया घर में जाके, तुम्हारी सरकार ये भी पूछेगी, तुम ये भी बता दोगे क्या? तो अपने अधिकारों को समझो और उनकी रक्षा करो। आज ही समय रहते हुए इकट्ठे हो जाओ, संगठित हो। कानून भी तुम्हारी रक्षा के लिए, हमारे पास बहुत सारी शील्ड है तुम्हारे लिए। कानून की रक्षा भी है हमारे पास टेक्नोलॉजी की रक्षा भी है। हम आपको समय समय पे बताएंगे, जो क्रांतिकारी निकलेंगे उनको हर तरीके से ट्रेन किया जाएगा। हम पहले भी कर रहे हैं, हम आगे भी करेंगे। डॉक्टर साहब भी लगे हुए हैं और भारत जागो अभियान भी हम चला रहे हैं, उसके अंदर भी हम लगे हुए हैं। हम एजुकेशन भी दे रहे हैं, एजुकेशन नहीं, हम शिक्षा दे रहे हैं। ये जो एजुकेशन शब्द है इसके पीछे भी राज छुपे हुए हैं। ये एजुकेशन है, इस शब्द के अंदर भी मायने हैं। आज मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा सारी बातें, लेकिन आपके अधिकार हैं। आप किसी को बताना चाहें ना बताना चाहें, आपने वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई। सेक्शन 43A, सेक्शन 72A, इनके अंदर सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन को सरकार को या कोई भी कंपनी, जैसे सरकार एक कंपनी है, पुलिस एक कंपनी है, उसी प्रकार से इन सबको आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करना होता है, उसको साझा करके संभाल के रखने की जिम्मेवारी होती है उनकी। जब तक वो इस चीज को प्रूव ना कर दे कि हाँ हम इस प्रकार से इनको प्रोटेक्ट करेंगे और इस तरीके से इनको रखा जाएगा, या हम क्यों मांग रहे हैं आपसे सब इंफॉर्मेशन, तब तक वो आपको बाध्य नहीं कर सकते। सेक्शन 43A और सेक्शन 72A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ये हमारे संविधान के अंदर है। इसके अलावा सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन SDPI 2011, इसमें रूल्स बने हैं इसके कि आपको जो मेडिकल इंफॉर्मेशन है वो सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। आपने डॉक्टर से कोई भी इलाज करवाया, आपने किडनी का ऑपरेशन करवाया, वो आपकी निजी जानकारी है, आप किसी से शेयर नहीं करोगे और आप चाहते भी नहीं हो किसी से शेयर हो। जरूरी नहीं है कि आपके कोई चोट लगी, आप डॉक्टर से इलाज करवा के आए तो आप दुनिया में ढिंढोरा पीटो उस चीज का कि हाँ कल मेरे चोट लगी थी, और वो डॉक्टर और पूरी दुनिया को बताए। डॉक्टर भी और वकील भी इस चीज से बाध्य होते हैं कि जो दोनों के आपस की बीच की बातचीत होती है वो वहीं तक रहेगी, वो आगे डिस्क्लोज नहीं करेगा। लेकिन यहां पे आपके संवैधानिक अधिकारों से छेड़छाड़ की जा रही है, उनको खत्म किया जा रहा है। सेक्शन 302 और 307 तक के संगीन अपराध वाले सेक्शन जो है, जिनमें मृत्यु दंड तक का भी वो प्रावधान है, वो तक लगते हैं इन चीजों के ऊपर कि अगर आपको कोई मास्क के लिए या किसी RT-PCR टेस्ट, एंटीजन टेस्ट के लिए या फिर वैक्सीन के लिए आपको सीधे तौर पे या घुमा के, सीधे तौर पे तो कहते हैं मैं तेरे को धमकी देता हूं तू लगवानी पड़ेगी, और घुमा के यानी कि तू जा नहीं पाएगा, तेरे को लगवानी पड़ेगी, ये हो गया घुमा के। इस तरीके से अगर आपको कोई बाध्य करता है तो 302 और 307 तक के इस पे पर्चे बनते हैं, बशर्ते आप जानते हो अपने अधिकारों को, और आप सरकारों को और इन पुलिस वालों को इनको मजबूर करो, इनको समझाओ कि तुम हमारी तनख्वाह से चलते हो और तुम हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हो, ना कि उन नेताओं के
जब जनता जाग जाएगी तो सारी समस्याएं बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। हमारे पास सारे कवच हैं, कानून के भी और टेक्नोलॉजी के भी। आपको समय समय पे देंगे। इससे ज्यादा बात आपको करनी है, बलारा जी से कनेक्ट कीजिए, मुझसे कनेक्ट कीजिए। जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी, चाहे मेडिकल तौर पे है या फिर आपको कानूनी तौर पे है या टेक्नोलॉजी के तौर पे है, आपको हर प्रकार से दी जाएगी। सशक्त किया जाएगा आपको। और घबराइए मत, डरिए मत, डर को निकाल के फेंक दीजिए। ये डर आपके अंदर भरा जा रहा है जानबूझ के, अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और मोबाइल के कॉलर ट्यून के माध्यम से। तो इस डर को निकाल दो। जो दैत्य हैं वो डर पे राज करते हैं हमेशा, और जो योद्धा होते हैं वो जमीर रखते हैं, उनमें जिगरा होता है, वो लड़ते हैं और वो निकल जाते हैं। हमारे संगठन के एक आदमी को रेलवे के अंदर टिकट कलेक्टर, जिसके लिए आपके लिए हो सकता है बहुत बड़ी चीज होगा, वो आपको लगता है वो आ गया पता नहीं क्या कर देगा, हमारे संगठन के एक आदमी को उसने रोक लिया था मास्क के लिए। उसने उसको तंग करने की कोशिश, उसका हाथ पकड़ लिया सिर्फ, हमने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। वो तो कुछ कर नहीं पाया, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है आज भी पुणे के अंदर, पता कर लेना। एक और लड़का है पुणे के अंदर ही, संतोष, उसके पुलिस वाले ने जाति की थी, आज उस पुलिस वाले की ट्रांसफर हो चुकी है और केस आज बराबर चल रहा है। और वो संतोष जो है बाहर आसानी से घूम रहा है और कोई कोर्ट कचहरी नहीं की हमने इसके अंदर, हमने उसको कोर्ट कचहरी के धक्के नहीं खाने दिया। इस चीज से हम लोगों को निकालना चाहते हैं कि लोगों को लगता है कि कोर्ट कचहरी चक्कर में पड़ गए तो 3-3 साल 5-5 साल तक डेटें लगती रहती हैं। आज कोरोना के नाम पे भी ड्रामा जो चल रहा है, इसके केसेस पड़े हुए कोर्टों के अंदर और उन पे डेटें लग रही 3-3 महीने की। और क्यों लग रही है वो आप सोचो, क्यों लगाने लग रहे हैं वो, जब लाखों लोग करोड़ों लोग मरने लग रहे हैं इस चीज से, या मरने का चांस है 1% भी मर जाए। अगर 100 करोड़ लोगों के इंजेक्शन लगा और उसमें 1 करोड़ लोग मर जाए तो छोटी चीज नहीं है ये। और इस इंजेक्शन को साइड इफेक्ट दिखाने लग रहे हैं ये, फिर भी उसके ऊपर डिसीजन नहीं हो रहे, फिर भी उस पर डेट लग रही है। इसके पीछे क्या कारण है, आप अपना दिमाग खुद लगाओ, थोड़ा रिसर्च खुद करो। और ये जो कंपनियां हैं इनका आपस में कैसे कनेक्शन है, इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो। एलोपैथी कंपनियों की दवाइयों के अंदर एक मेन इंग्रेडिएंट होता है एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इसके बारे में सर्च करो, ये बनता किससे है। वही चीज हमारे वायुमंडल में पहुंचाई जा रही है, चाहे वो आपके पेट्रोल के माध्यम से, आप जो व्हीकल चलाते हो, मैंने आपको शब्द ले दिया पेट्रोल, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है एपीआई, वो गोलियां हैं ये उससे बनती हैं। आपको नहीं पता इन चीजों के बारे में। हमारे पास तो इतना सही आयुर्वेद है जिसका 5 लाख साल से पुराना इतिहास है। उस आयुर्वेद को खत्म किया जा रहा है, हमसे तोड़ा जा रहा है। होम्योपैथी को खत्म किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एलोपैथी, एलोपैथी और एलोपैथी, सिर्फ इस पे जोर दिया जा रहा है। इस चीज को जानो, समझो और गौर करके, थोड़ा ध्यान करके इन चीजों पे देखना शुरू करो, समझना शुरू करो। हम जल्दी आपसे दोबारा मिलेंगे। आपको जो भी हेल्प चाहिए होगी हम आपकी करेंगे, लेकिन आपको खुद के लिए खड़ा खुद होना पड़ेगा। इतना ही कहना चाहूंगा। नमस्ते। बिंदु ये है सबसे इम्पोर्टेंट कि एक तो गांव के लोगों से बात कर लीजिए। तो अपने गांव का कल्चर थोड़ा इस टाइप का होता है कि हमारे यहाँ जब पड़ोस में चूल्हा न्योंद भी हो तो भी बाट देखा अगर नहा दो, कहना एक बुलाना होगा जो जाऊंगा। तो न्यू सोचो कि अनाउंसमेंट करवा देंगे, रेडियो में बुलवा देंगे, मंदिर में उस्ता आ जाएंगे, तो भूल जाइए। जा करके समझा करके ना, कोई एक बार आ जाओ यार, अपनी चर्चा जिक्र कर लियो। आप लेट आए, नहीं तो हमने सारे बता दिए थे इसके ऊपर जिक्र। खुद कंपनियां अपने डिस्क्लेमर के अंदर दे रही हैं कि इससे सरकार क्यों इतनी जोर दे रही भैया? बता तो दिया ना साहिल भाई ने, मैंने भी बताया है इससे पहले। और अगर पूरी जानकारी देखनी हो तो देवेंद्र बलारा सर्च कर लियो इस पे यूट्यूब पे, और मेरी पुरानी वीडियोस भी हैं। इसके अंदर मैंने ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज का, पेट्रोलियम का, इस टिक्के का क्या क्या लिंक है आपस में। ये कोई संस्था नहीं अपनी। मैं काउंसलर हूँ, चंडीगढ़ में मेरा कोचिंग सेंटर था, 2016 में मैंने बंद कर दिया था, ये सोच करके ये कोचिंग सेंटर बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। तो काउंसलिंग पे मेरा फोकस रहता है। मैं मतलब
बचपन से लेके किसी भी बच्चे को कि उसका कुदरत ने उसको कैसा दिमाग दिया है, वो क्या काम करने के लिए पैदा हुआ है, उस पर काम कर रहा हूँ। गांव को 100% आपकी ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना जिसके अंदर 100% हर बच्चे को रोजगार मिल सके, मैं इसके लिए काम करता था, मतलब कर भी रहा हूँ, वही काम कर रहा था। लेकिन जब ये षड्यंत्र का पता लगा तो आप बोले काम क्यों ना करेंगे जी, औलाद बचेंगी नहीं आगे, फिर क्या काम करेंगे। तो आप ये बचाने के लिए गांव गांव लोगों को समझा रहे हैं कि आप अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए खुद से जागिए अपने आप से, क्योंकि ये तय है कि गामराम बच गया तो आप बच जाएंगे, अगर सारे रगड़े गए तो फिर हमारा भी आखिर में नंबर आओगा। तो लुआनी भाई सब नहीं तो कोई जिक्र है दो तो लुआई होंगी, तीसरी आने लग रही, फिर तीसरी भी आ रही है, चौथी भी आओगी, 10 आएंगी टोटल, 8 ये आएंगी। भारत सरकार ने कोविन पे 8 का इंतजाम कर रखा है। जब ये 8 पूरी हो जाएंगी फिर एक नया वायरस आएगा, फिर स्मॉल पॉक्स आएगा, चेचक जो पहले आएगा वह होगी, दोबारा से ले आई जाएगी, आपको बीमार किया जाएगा। इससे जो साइड इफेक्ट होंगे ना, आपको साइड इफेक्ट होएगा टिक्के का, बताओगे नया वायरस का, पता है। मतलब आपको हार्ट अटैक हो गया तो वो क्या कह रहे हैं, सर्दी में हार्ट अटैक ज्यादा हो रहे हैं, कारण बता रहे सर्दी को। वो एक जिम इंस्ट्रक्टर था हॉलीवुड का, बॉलीवुड का, उसका हो गया तो लोग ज्यादा जिम करने लगे, जाता होने लगे। मतलब आपको होगा इस टीके की वजह से, बताएंगे किसी और की वजह से। नपुंसकता आ रही है, लेकिन सरकार ने अखबार में दिया कि नपुंसक होने वाला वायरस लीक हो गया चाइना से ठीक है, फिर आपको कैंसर होएगा इससे। लेकिन बता क्या रही है सरकार कि दूध, गलत दूध पीता है देश, इसलिए 85% लोगों को कैंसर होएगा, 85% लोगों को इससे होएगा। जो आगे लगवाते रहेंगे, 2 जिसका लगी है ना, 2 में बहुत में प्लेसिबो भी है, मतलब जो सलाइन वाटर, जो सिंपल पानी के टीके जिन्हें क्या देख रहा, पानी के भी हैं। घने लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं, बहुत लोगों ने मुंह बनवा रखे खाम खाई। ये जो आंगनबाड़ी वालियों का कमीशन होता है, अपने कमीशन के चक्कर में तो दादा काट देते नहीं, चढ़ा दूंगी, वह अपने आप नहीं चढ़ा दे, उस चक्कर में भी बच रहे हैं बहुत सारे लोग। लेकिन आपके तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, फिर 5वां होगा, फिर ये बालक आएंगे, और जय अपने 18 तक कम के जिस बालक का लग गया, आज कह के जान लग रहा है एक भी बालक अपनी संतान पैदा नहीं कर पाएगा। फिर ये बताएंगे किसको संतान होगी किसको नहीं। जैसे आजकल आप जोटड़ी आगे की जोटे तक कौन करांदे, IVF से कराते हो, टिक्के तक कराओ ना, टिक्के तय औलाद होया करेंगे, क्योंकि आपके जोटे तो सारे यहाँ खा जाएंगे। समझ गए ना बात आप, यही होने वाला है, यही खेल है, इस खेल को समझ लो। IVF से ही होगा आगे संतान पैदा। अब तो हम जिसने भी मिला ना सड़क पे, हम तो नहीं होगा, टिक्का लुआ लिया बालक पैदा करके दिखाइए हो लिया। क्योंकि अब पहले वाले में बच गए, दूसरे में बच गए, तीसरे में थोड़ी बचोगे, चौथे में थोड़ा बचोगे, 5वें में थोड़ी बचोगे। बचन वाला प्रोग्राम बच रहे, आप कह रहे थे मारा तो कुछ नहीं आया, कोई बात नहीं, बांट देखो तीसरे की ठीक है ना, कोई चक्कर को नहीं। भाई गांव में दिमाग छिक्की है, दिमाग मर्यादा कोई आ रही वैक्सीन का नहीं, गोड्डे तो टूटे का देगे, शरीर तो ढीला होया होगा, तो है 2-3 दिन। हाँ, तो इब्बा आगे भी होगा और भी।